ओम शांति। बाबा हमें बार बार मुरली में एक बात कहते हैं कि ड्रामा की हर सीन को त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर देखो। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जो भी विशेष घटना या परिस्थिति आती है तो हमें देखना है कि हमारे किस पास्ट कर्म के कारण हमें वर्तमान में वो घटना भोगनी पड़ी और हमारे भविष्य पर उस घटना का क्या प्रभाव होगा। बाबा ये भी कहते हैं कि हर घटना के पीछे कल्याण होता है, चाहे वो घटना देखने में कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो। आइए हम छोटी सी कहानी के ज़रिए बाबा की श्रीमत को समझते हैं। एक युगल के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। ये बच्चे पेट की तरफ से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन बच्चों के माता पिता ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया पर बच्चों का इलाज ना हो सका। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होते गए। उनके बड़े होने के साथ साथ उनकी शारीरिक प्रॉब्लम और बड़ी हो गई और उसके साथ साथ माँ बाप की मुश्किलें भी बढ़ने लगी। बड़े सर्जन को दिखाया गया। उस बड़े सर्जन ने कहा कि उम्र के साथ साथ इन बच्चों की रीढ़ की हड्डी के मनके आपस में उलझ गए हैं, मैं इनको ठीक नहीं कर सकता। माँ बाप और बच्चों की मुश्किलें धीरे धीरे और बढ़ने लगी। बच्चे ज़िद्दी और चिड़चिड़े होने लगे, हर बात में झगड़ने लगे। कोई भी बात ऐसी नहीं होती जिसमें वो एक मत होते। कहीं घूमने जाना होता तो एक दूसरी तरफ जाने की ज़िद करता तो दूसरा दूसरी ओर जाने की ज़िद करता। रीढ़ की हड्डी जुड़ी होने के कारण उन्हें हर बात में दिक्कत आती। एक बार दोनों बच्चे घर के बाहर सड़क पर खेल रहे थे। दोनों में झगड़ा हो गया। एक बोला कि घर जाकर खेलते हैं, दूसरा बोला कि पार्क में जाकर खेलते हैं। दोनों बच्चे लड़ते लड़ते बीच चौराहे पर पहुंच गए। दोनों का मुंह एक दूसरे से विपरीत दिशा में होने के कारण वो चौराहे पर तीसरी ओर से आते ट्रक को देख नहीं पाए। तेज़ रफ्तार ट्रक ने उन्हें ज़ोर से टक्कर मारी। बहुत भयानक एक्सीडेंट था ये। दोनों को बहुत चोटें आई। उन्हें बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। जिस बड़े सर्जन ने पहले उनका इलाज करने में बेबसी दिखाई थी, उसी सर्जन ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर काफ़ी लोगों की भीड़ थी। दोनों बच्चों के माता पिता और बाकी रिश्तेदार डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हुआ, डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि दोनों बच्चे ठीक हैं। कुछ ज़ख्म हैं, बड़े हैं, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि रीढ़ की हड्डी के मनके जो आपस में उलझे हुए थे वो एक्सीडेंट के कारण झटका लगने से ठीक हो गए हैं। मैंने उनकी रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन कर दिया है। परंतु माँ बाप और रिश्तेदार झगड़ा करने लगे। ये दोनों बच्चे इतने ज़िद्दी और झगड़ालू हैं कि अपने झगड़े में इतनी दूर चले गए घर से। इन दोनों को इतना बड़ा ट्रक भी दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर ने बहुत समझाया पर वो नहीं समझे। दोनों बच्चों को जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वो भी झगड़ा करने लगे कि तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ। झगड़ा बहुत बढ़ गया। बड़े डॉक्टर ने फिर उन्हें समझाया कि अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो मैं भी इन्हें ठीक नहीं कर पाता। परंतु ना तो बच्चे और ना ही माँ बाप इस बात को समझ पाए कि ये बच्चे अब अपनी सारी ज़िंदगी आराम से बिना किसी तकलीफ़ के गुजार सकते हैं। बच्चे और माँ बाप उस ट्रक ड्राइवर को भी कोसने लगे जिसने ये एक्सीडेंट किया था। डॉक्टर ने उस ट्रक ड्राइवर को बुलाया। वो अपने सारे प्रूफ्स के साथ वहाँ हाजिर हुआ। जब उससे पूछा गया कि तूने इन बच्चों को टक्कर क्यों मारी, तो वो बोला कि मुझे आना ही था। मुझे तो इस समय ज़रूर ही आना था। ये मेरा ही समय था क्योंकि मैं कर्मा हूँ। मुझे समय की गाड़ी पर सवार होकर अपने समय पर आना ही होता है। मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर सब शांत हो गए। इस कहानी में जो सर्जन है वो परमात्मा है, जो हमारे कर्मों के हिसाब किताब को ख़त्म नहीं कर सकता। वो बच्चे ही हर हाल में इसे भोगने वाले थे।
दोनों बच्चे जो पुराने जन्म के कर्मवश एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जब तक वो एक दूसरे के साथ अपना हिसाब किताब ख़त्म ना कर लेते, उन्हें साथ रहना ही था। एक्सीडेंट होना भी उनके पुराने कर्म का ही फल था। और देखिए कैसे ये एक्सीडेंट होते ही दोनों अलग होकर सुखी हो गए और दोनों की ज़िंदगियां आसान हो गई। इस कहानी में उन दोनों बच्चों की जगह कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी आपस में लड़ाई रहती हो, मतभेद रहते हैं। वो दो भाई भी हो सकते हैं, दो बहनें भी हो सकती हैं, या कोई भी रिश्ता हो सकता है। इस कहानी में माँ बाप और बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये एक्सीडेंट उनकी भलाई के लिए हुआ था। बार बार ये ही कह रहे थे कि इन बच्चों की वजह से एक्सीडेंट हुआ, और ट्रक वाले को दोष दे रहे थे वो अलग। हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई अप्रिय घटना होते ही हम या तो एक दूसरे को दोष देते हैं या उस घटना को दोष देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी किसी पूर्व कर्म का फल है जो उस समय हम भोग नहीं पाए और आज हमें भोगना ही था। ये कर्म फल हमारी आने वाली ज़िंदगी को कितना आसान बना देगा वो तो हम देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को दोष देने में ही बीती है। इस कहानी में बच्चे तो बच्चे, माँ बाप भी बच्चों के सुखद भविष्य को देख नहीं पा रहे थे। जब रूहानी सर्जन के रूप में परमात्मा ने उन्हें समझाया तो उनको समझ आया कि ये बच्चे अगर झगड़ा करते हुए चौराहे तक ना पहुँचते तो ना ही इनका एक्सीडेंट होता और ना ही इनका ऑपरेशन हो पाता और ना ही इनकी ज़िंदगियाँ आसान होती। तो देखा हमने इस तरह कितना ज़रूरी हो जाता है किसी घटना को त्रिकालदर्शी होकर देखना। आइए हम परमात्मा से प्रॉमिस करें कि हमारी ज़िंदगी में अब जब भी कोई बुरी घटना होगी तो हम उसे तीनों कालों की दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार हमारी ज़िंदगी में सुखों की वृद्धि हो जाएगी। जिस व्यक्ति से भी हमारा टकराव होगा वो हमें निर्दोष दिखाई देगा। फिर ना तो हमें खुद से शिकायत होगी, ना उस व्यक्ति से, और ना ही समय से। ओम शांति।